नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत की एक्सरसाइज त्रिशूल। भारत एक बड़ी सैन्य एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहा है। यह भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। यह एक्सरसाइज पश्चिमी सीमा पर हो रही है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान ने इसकी वजह से हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और समुद्री चेतावनी जारी की है। क्या पाकिस्तान सच में भारत से डरा हुआ है? आखिर एक्सरसाइज त्रिशूल है क्या? चलिए जानते हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं का अभ्यास है, जिसका पूरा नाम है ट्राई सर्विसेज सिनर्जी इनेबलिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। संस्कृत में इसका ध्येय मंत्र है त्रिशूलम समन्वयस्य बलम, मतलब त्रिशूल यूनिटी, एकता की ताकत का प्रतीक है। अगला, भारत कल लॉन्च करेगा समुद्र की आंख, यानी कि आज 2 नवंबर 2025 को भारत का प्रसिद्ध लॉन्च व्हीकल LVM-3 रॉकेट अपनी 5वीं उड़ान भरेगा। यह उड़ान LVM-3 M5 के नाम से जाना जाएगा। इस उड़ान में भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए बहुत खास है। यह न केवल समुद्री इलाकों में संचार को मजबूत करेगा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियानों से सीखे गए सबक को भी मजबूत करेगा। LVM-3 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सबसे ताकतवर लॉन्च व्हीकल है। इसका पूरा नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। यह रॉकेट भारी सामान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया है। अब तक की 4 उड़ानों में इसने शानदार काम किया है। सबसे हाल ही में उड़ान चंद्रयान 3 की थी, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार सफल लैंडिंग करने वाला देश बना। अब LVM-3 M5 की बारी है। यह रॉकेट पूरी तरह तैयार है। 26 अक्टूबर 2025 को इसे उपग्रह के साथ जोड़कर लॉन्च पैड पर ले जाया गया। अब अंतिम जांच चल रही है। लॉन्च आज शाम 5:26 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। आप चाहें तो इसे इसरो के YouTube चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं। अगला, ड्रोन डेटा और डिफेंस। भारत ऑस्ट्रेलिया में नई डील। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैनबरा में आयोजित आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स में दोनों देशों ने जल, थल और वायु संचालन के साथ साथ मानव रहित ड्रोन सिस्टम यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS के संयुक्त विकास पर सहमति जताई है। इसके अलावा आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए भी नई रणनीति तय की गई। दोनों देशों ने माना कि उभरती टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम अब डिफेंस और सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। कैनबरा में 29 से 31 अक्टूबर तक चली वार्ता में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधियों ने मिलकर अगली पीढ़ी के ड्रोन, निगरानी तकनीक और मैरीटाइम सिक्योरिटी नेटवर्क पर चर्चा की। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच मानव रहित विमान प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिससे जटिल और खतरनाक मिशनों में भी बिना मानव जोखिम के ऑपरेशन संभव होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव में भागीदारी की इच्छा जताई है, ताकि दोनों देश मिलकर स्वदेशी टेक्नोलॉजी से घातक ड्रोन सिस्टम तैयार कर सके। अगला, कैसा है चीन का नया फाइटर जेट? जब वेनेजुएला के मुद्दे पर रूस और अमेरिका एक दूसरे की ताकत तोलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने सामरिक दुनिया के सामने अपना एक और कारनामा पेश कर दिया।
ये कारनामा है 6th जनरेशन यानी दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट। चीन की एयरफोर्स ने पहली बार इस फाइटर जेट को दुनिया के सामने रखा है। यह विमान इस तरह तैयार किया गया है कि यह एक फाइटर जेट और बम वर्षक विमान दोनों की भूमिका निभा सकता है। एक खास फीचर यह है कि इस विमान के ढांचे का कोई भी हिस्सा उठा हुआ नहीं है, यानी इस विमान का राडार से पता लगाना तकरीबन नामुमकिन है। इस विमान की स्पीड मैक 2.5 है, यानी आवाज की गति से 2.5 गुना ज्यादा। यह खासियत इसे दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट बनाती है। अगली पीढ़ी की एंटी जैमिंग GNSS प्रणाली। अगली पीढ़ी की एंटी जैमिंग GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रणाली जैमिंग सिग्नलों को जाम करने वाले हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्नत तकनीकों जैसे नियंत्रित रिसेप्शन पैटर्न एंटेना CRPA इन शॉर्ट, डिजिटल बीम फॉर्मिंग और मजबूत GNSS रिसीवर का उपयोग करती है। ये प्रौद्योगिकियां का हस्तक्षेप का पता लगाती है और इसका विरोध करती हैं, जिससे सिग्नल की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित रहती है। अगली पीढ़ी का जो ये एंटी जैमिंग GNSS प्रणाली है, इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो कि ये CRPA तकनीक जैमिंग सिग्नल की दिशा का पता लगा सकती है और उस दिशा में एक शून्य उत्पन्न करती है, जिससे जैमर की प्रभावशीलता कम हो जाती है। यह उन्नत बीम फॉर्मिंग तकनीकों जैसे जैमिंग स्रोतों की उपस्थिति में भी GNSS सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, यानी कि डिजिटल बीम फॉर्मिंग। ये रिसीवर, इसका जो रिसीवर है वो बहुत मजबूत है। ये अवांछित सिग्नलों को फिल्टर और अस्वीकार करने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। हस्तक्षेप का भी पता लगा लेता है। ये रिसीवर सिग्नल की शक्ति को मापकर जैमिंग का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैमिंग सिग्नल वैध GNSS सिग्नलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। आखिर क्यों है ये प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण? सबसे पहले सैन्य अभियानों, स्वचालित वाहनों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में GNSS पर बढ़ती निर्भरता के कारण इन प्रणालियों को जाम होने से बचाना महत्वपूर्ण है। यह उन्नत समाधान यह सुनिश्चित करते हैं कि GNSS आधारित सेवाएं सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वसनीय और लगातार काम करती रहे। यह तकनीक मौजूदा या नए GNSS सिस्टम के साथ आसानी से एकीकृत की जा सकती है, जिससे उपलब्धता प्रदर्शन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। दूसरा, ये एंटी GPS एंटी जैमर जो है TUAL जो है, ये बहुत अच्छे से जो है काम करता है, मजबूती से काम करता है। अगला, स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड। Q4 वित्त वर्ष 2027 में एमका स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने की उम्मीद है, जिसमें 15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 7 कंपनियों ने बोली लगाई है और जल्द ही 2 कंपनियों को 5 प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उत्पादन का अधिकार दिया जाएगा। इसका अनुमानित समय जो है वो Q4 वित्त वर्ष 2027 में ये अवार्ड दिया जाएगा। अनुमानित लागत मैंने बता दी, 15,000 करोड़। शॉर्ट लिस्टेड कंपनी में से 2 को चुनेंगे। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? 5 प्रोटोटाइप विकसित करना और उच्च मानकों पर उत्पादन के लिए अधिकार प्राप्त करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। और इसका महत्व क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयास है, जिसका लक्ष्य भारतीय वायुसेना को 2035 तक अपनी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट देना है। धन्यवाद।